अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के एक मुल्क जर्मनी की, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। चूँकि मैं जर्मनी में रहता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मुकम्मल और जामिया मालूमात दी जाए। तो चलें शुरू करते हैं। जर्मनी वस्ती और मगरबी यूरोप का एक मुल्क है। इसका रकबा 3,57,022 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसकी कुल आबादी 8 करोड़ 80 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। जर्मनी की सरहद 9 मुल्कों से मिलती है। इसके मशरिक में पोलैंड, चेक जमहूरिया, मगरिब में बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, शुमाल में डेनमार्क, शुमाल मगरिब में नीदरलैंड, जनूब मशरिक में ऑस्ट्रिया और जनूब मगरिब में स्विट्ज़रलैंड वाक़या हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद नई वीडियोस भी देखने को मिलें। जर्मनी का पूरा नाम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। कौमी ज़ुबान जर्मन है। बर्लिन जर्मनी का बड़ा शहर है। जर्मनी के दूसरे बड़े शहरों में हाम्बुर्ग, डॉर्टमुंड, म्यूनिख, स्टुटगार्ट, लाइप्ज़िग और ड्रेस्डन शामिल हैं। जर्मनी का परचम 3 रंगों की पट्टियों पर मुश्तमिल है, जो जर्मनी के कौमी रंगों का मज़हर है। जर्मनी से पाकिस्तान का फासला 5,297 किलोमीटर है। जर्मनी की करेंसी यूरो कहलाती है, जो कि 1 यूरो तकरीबन पाकिस्तानी 175 रुपये के बराबर है। अगर हम जीडीपी के लिहाज से बात करें तो जीडीपी के लिहाज से जर्मनी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी 16 रियासतों पर तकसीम किया गया है। जर्मन एक वाहिद मुल्क है जहां कैदी को कैद से भाग जाने पे कोई सज़ा नहीं मिलती। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस माफ़ है और बहुत से कोर्सेज़ इंग्लिश ज़ुबान में भी ऑफ़र किए जाते हैं। अगर आप जर्मनी में स्टडी का इरादा रखते हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मास्टर स्टडी ज़्यादातर इंग्लिश को में ऑफ़र है और बैचलर स्टडी के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए। जर्मनी हर साल 1 लाख किताबें शाया करता है। जर्मनी में अल्लामा इकबाल ने भी कुछ अरसे के लिए क़याम किया था और इसी वजह से उस स्ट्रीट को आज अल्लामा इकबाल स्ट्रीट कहा जाता है। जर्मनी में 300 किस्म के ब्रेड बनाए जाते हैं। जर्मन मोटरवे पर गाड़ी चलाने की स्पीड लामहदूद है, यानी आप जितनी स्पीड में चाहें ड्राइव कर सकते हैं। पहली जंग अज़ीम में रूस और जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और आखिरकार मुआहदा वर्साई के तहत ये जंग ख़त्म हुई। इस जंग में जर्मनी और इसके इत्तहादियों को खातिर खा नुकसान हुआ। नाज़रीन, उसके बाद 1933 से 1945 तक के दौर में जर्मनी एक अजीम जर्मनी के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा और जर्मनी ने अपने पावर के ज़रिए अफ्रीका और यूरोप के इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम में लाखों जानों का नुकसान हुआ, जिसमें जर्मनी ने भी हिस्सा लिया था और 2 सितंबर 1945 को दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई। 23 मई 1949 को जर्मनी वफाकी जमहूरिया करार दे दिया गया। 1990 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद जर्मनी का मशरिकी हिस्सा आज़ाद हो गया और मुल्क में नए इंतखाबात के नतीजे में मगरबी जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया गया और मुत्तहिदा जर्मनी के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। वक्त के लिहाज से जर्मनी आजकल पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जर्मन पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है और इसकी ताकत का अंदाज़ा नाजरीन आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जर्मन शहरी दुनिया के 177 मुल्कों में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। बर्लिन ज़ूलॉजिकल गार्डन जर्मनी का कदीम तरीन और मशहूर ज़ू है, जहाँ सालाना 3.5 मिलियन विज़िटर्स आते हैं। अगर जर्मनी के कौमी खेल की बात की जाए तो फ़ुटबॉल यहाँ का कौमी खेल है और जर्मनी 4 मरतबा वर्ल्ड कप का एजाज़ भी हासिल कर चुका है, जो बिल तरतीब 1954, 1974, 1990 और 2014 में हुए। ओलंपिक्स के मुकाबले में भी जर्मनी की नुमायाँ कारकर्दगी है और अब तक जर्मनी 1681 ओलंपिक मेडल भी अपने नाम कर चुका है।
اس کے علاوہ یہاں آئس ہاکی، باسکٹ بال، سائیکلنگ، گولف، رگبی اور باکسنگ بھی کھیلی جاتی ہے۔ جرمنی کا کالنگ کوڈ +49 ہے، اس کی ڈومین .de کہلاتی ہے۔ برلن کا شمار اس ملک کے عظیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ یورپین یونین کا سب سے آبادی والا ملک ہے۔ جرمنی کی شناخت جدید گاڑیاں بنانے والے ملک سے بھی ہوتی ہے۔ آڈی، BMW، مرسیڈیز اور ووکس واگن، جو کہ دنیا کے بہت بڑے برانڈز مانے جاتے ہیں، جرمن میڈ ہیں۔ جرمن اکانومی میں یہ صنعت ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ جرمنی ایک سیاحتی مقام کی حیثیت سے بھی دنیا میں بہت مقبول ہے اور کروڑوں افراد ہر سال جرمنی کا رخ کرتے ہیں۔ اس ملک کی ٹیکسی بھی مرسیڈیز میڈ ہے۔ جرمن شرح تعلیم 99% ہے۔ یہاں کی 31.7% آبادی پروٹسٹنٹ، 31.2% رومن کیتھولک اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی بھی کچھ تعداد جرمنی میں آباد ہے۔ جرمنی کی معیشت میں سونے کے ذخائر کی بڑی اہمیت ہے، جن کی تعداد 3,384 ٹن ہے۔ کیمیکل سامان، گاڑیاں، مشینری، دوا سازی، بنیادی دھاتیں جرمنی کی اہم درآمدات ہیں۔ فرانکفرٹ ایئرپورٹ دنیا کے بڑے ایئرپورٹس میں شامل ہوتا ہے۔ جرمن ہامبورگ پورٹ دنیا کی بڑی پورٹس میں شمار ہوتی ہے۔ جرمنی کا موسم معتدل آب و ہوا پر مشتمل ہے۔ سالانہ بارش کی اوسط شرح 700 ملی میٹر ہے۔ جرمنی اپنے دفاع پر بجٹ خرچ کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے دنیا میں۔ جرمن کا دفاعی بجٹ 2019 میں $49 بلین تھا۔ جرمنی کی فوج 1,78,000 فوجیوں پر مشتمل ایک مضبوط اور جدید اسلحے سے لیس فوج ہے، جس کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ جرمنی کے مشہور دریاؤں میں رائن، ڈانیوبے اور ایلبے شامل ہیں۔ جرمنی کا قومی جانور بلیک ایگل، قومی درخت اوک، پھول کورن فلاور اور قومی ڈش زاور براتن ہے۔ جرمنی میں گرجا گھروں کی تعداد 2100 سے زیادہ ہے۔ یوٹیوب کی تقریباً 60% ویڈیوز جرمنی میں بلاک ہیں۔ آج تک جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے گولے زمین سے نکلتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج جرمنی کے متعلق چھوٹی سی ایک کوشش۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔